सुनो भाई, जिंदगी एक खेल है, लेकिन इस खेल में जीतने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप से जीतना होगा। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूं, जो तुम्हारी सोच को बदल देगी। मेरा नाम अहमद है और मैं एक बहुत ही आम आदमी था। मेरा बचपन बहुत कठिन था। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे। हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते थे। मेरा पिता एक मजदूर था और मेरी माता एक बीमार महिला थी जो हमेशा बीमार रहती थी। मेरी बहन भी छोटी थी और मुझे उसकी देखभाल करनी पड़ती थी। स्कूल जाते समय मैं अपने दोस्तों को देखता था जिनके पास सब कुछ था। उनके पास अच्छे कपड़े थे, अच्छे जूते थे, अच्छे बैग थे, और मेरे पास क्या था? मेरे पास सिर्फ सपने थे, सिर्फ सपने। लेकिन सपने तो हर किसी के पास होते हैं, है ना? मैंने स्कूल पूरा किया, मैंने कॉलेज भी जाने का सपना देखा, लेकिन पैसे नहीं थे। मेरा पिता बीमार पड़ गया, मेरी माता की सेहत और भी खराब हो गई। मैं 18 साल का था जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी बदलने के लिए मेरे सपनों की नहीं, बल्कि मेरे कामों की जरूरत है। मैंने तुरंत एक काम खोज लिया। मैं एक छोटी दुकान में काम करने लगा। सुबह 6 बजे उठता था, रात को 10 बजे सोता था। लेकिन क्या पता था कि ये शुरुआत मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। पहले महीने में मैंने सोचा कि ये काम तो मेरे लिए नहीं है। मैंने सोचा कि मैं इससे कभी कुछ नहीं बना सकता। दुकानदार बहुत सख्त था। वो हर दिन मुझसे गलती निकालता था, मुझे गालियां देता था, मुझे मारता था, मुझे अपमानित करता था। लेकिन एक दिन मेरी बहन को बुखार आ गया। उसे दवाई की जरूरत थी और मेरे पास पैसे नहीं थे। उसी दिन मेरे दुकानदार ने मुझे बोनस दिया। मुझे उस पल एहसास हुआ कि मैं सही रास्ते पर हूं। ये दर्द, ये अपमान, ये कठिनाई, ये सब मेरे लिए कुछ सिखा रहे हैं। मैंने अपने आप को उस दुकान में बदलने का फैसला किया। मैंने देखा कि दुकानदार कैसे ग्राहकों से बात करता है, कैसे वो सामान बेचता है, कैसे वो लेखा जोखा रखता है। मैंने हर चीज को ध्यान से सीखा। मैंने हर रात सोने से पहले अपने काम का विश्लेषण करता था। 3 महीने बाद मैं दुकान का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी बन गया। 6 महीने बाद दुकानदार ने मुझे दूसरी दुकान खोलने में मदद की। 1 साल बाद मेरे पास 3 दुकानें थीं। लेकिन यहीं पर मेरी असली यात्रा शुरू हुई। मैं अब एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं एक बड़े सपने देखने लगा। मैं चाहता था कि मेरे अपने ब्रांड हों। मैं चाहता था कि मेरे उत्पाद पूरे देश में मिलें। लेकिन यह सपना बहुत बड़ा था। मैंने अपनी पहली दुकान से पैसे निकाले। मैंने एक छोटी फैक्ट्री खोली। मैंने अपने हाथों से माल बनाना शुरू किया। मेरी पत्नी मेरे साथ काम करती थी। मेरे माता पिता भी मदद करते थे। हम सब एक साथ काम करते थे। पहले साल में मैंने लगभग कोई मुनाफा नहीं बनाया। दूसरे साल में मुझे बहुत नुकसान हुआ। मेरे एक बड़े ग्राहक ने मुझे धोखा दिया। उसने मेरा पूरा माल ले लिया, लेकिन पैसे नहीं दिए। मैं 3 महीने के लिए बहुत परेशान था। मैंने सोचा कि शायद मैं व्यावसायिक दुनिया के लिए नहीं बना हूं। उस समय मैंने अपने आप को एक नई जगह में देखना शुरू किया। मैं हर सुबह जल्दी उठता था। मैं किताबें पढ़ता था। मैं सफल उद्योगपतियों की कहानियां पढ़ता था। मैं समझने लगा कि सफलता सिर्फ काम करने से नहीं आती। सफलता आती है सही तरीके से सोचने से। मैंने अपनी सोच को बदला। मैंने अपनी कार्यप्रणाली को बदला। मैंने अपने ग्राहकों से सीधे बात करना शुरू किया। मैंने उनकी ज़रूरतें समझीं। मैंने उनके लिए विशेष उत्पाद बनाने शुरू किए। मैंने अपना ब्रांड बनाया और फिर चमत्कार हुआ। 3 साल में मेरी फैक्ट्री में 100 कर्मचारी काम करने लगे। 5 साल में मेरा ब्रांड पूरे शहर में मशहूर हो गया। 10 साल में मेरे पास 5 शहरों में अपनी फैक्ट्रियां थीं। 20 साल में मैं एक सफल उद्योगपति बन गया। लेकिन भाई, सफलता तो बस एक शुरुआत थी। असली चुनौती अब आई। मैं एक अमीर आदमी था, लेकिन क्या मैं एक अच्छा इंसान था? क्या मैं अपने परिवार को सही तरीके से प्यार दे रहा था? क्या मैं अपने कर्मचारियों को सही सलूक दे रहा था? मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैंने बहुत सी चीज़ों को गलत किया था। मैं अपनी सफलता में इतना खोया हुआ था कि मैंने अपने बेटे को नहीं देखा। मैंने अपनी बेटी के स्कूल का परिणाम नहीं देखा। मैंने अपनी पत्नी को नहीं देखा। मैंने अपने माता पिता के साथ समय नहीं बिताया। तो फिर से मैंने अपने आप को बदलने का फैसला किया। मैंने अपना कारोबार अपने भरोसेमंद लोगों को सौंप दिया। मैंने अपना समय अपने परिवार को दिया। मैंने अपने बेटे को बिजनेस सिखाया। मैंने अपनी बेटी को उसके सपनों में मदद की। मैंने अपनी पत्नी के साथ छुट्टियां बिताईं। मैंने अपने माता पिता की देखभाल की। और भाई, यही वो क्षण था जब मैंने असली खुशी खोज ली। पैसों की खुशी एक अलग चीज है, लेकिन परिवार के साथ बिताए गए समय की खुशी, वो बहुत अलग है। लेकिन यहीं पर मेरी कहानी खत्म नहीं होती। मैंने अपने आप को एक बार फिर बदला। मैंने समाज के लिए काम करना शुरू किया। मैंने गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले। मैंने महिलाओं के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम शुरू किए। मैंने अपने शहर में एक अस्पताल खोला। मैंने बेरोजगार युवाओं को नौकरियां दी। और जब मैंने ये सब किया,
तब मुझे एहसास हुआ कि यही वो सार्थकता है जिसकी तलाश मैंने सब समय की थी। यही वो खुशी है जो असली है। यही वो जीवन है जो जीने योग्य है। अब मैं बहुत बूढ़ा हूं, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, मेरे चेहरे पर झुर्रियां हैं, लेकिन मेरी आंखों में वो चमक अभी भी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने अपना जीवन सही तरीके से जिया है।